अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक भेरो ॿीहर भलीकार तव्हांखे क्रिकेट जनून में ऐं महिरबानी निदा जेको आहे सो नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे असांजे माना चहिरनि मंझां थकावट बि बहरहाल सॼे ॾींहं जी ट्रांसमिशन जे हवाले सां जेको असांजो ख़सूसी प्रोग्राम जेको आहे सो क्रिकेट जुनून पूरो ॾींहुं जारी रहियो ऐं अॼोको जुनून त तमामु घणो मथां ई लेवल ते हुयो, छो त पाकिस्तान पंहिंजी ॿी मैच खेॾी रहियो हो ऐं चयो इहो पियो वञे त साॻे नमूने साॻे जहिड़ा थी सघे थो नतीजा अचनि वेस्ट इंडीज़ जे ख़िलाफ़ु, जहिड़े नमूने जेको आहे सो नतीजा जेके आहिनि सो आया। पर इंग्लैंड जी टीम जेको आहे सो हुनजे कैप्टन टॉस खटी करे पहिरियों पाकिस्तान खे खेॾण जी दावत ॾिनी ऐं जहिड़े नमूने स्टार्टिंग में बुनियाद विधो असांजे जेको आहे सो ओपनर बैट्समैननि, उनखां पोइ इहा तवक़ो करे पई सघिबी हुई, इहा उमेदु रखी पई सघिबी हुई त अॼोकी मैच जेको आहे सो दिलचस्प साबित थींदी। ऐं शुरू में जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु हुयो उन्हनि शुरूआती तौर ते इहा ॻाल्हि कई, छो त जे ग्राउंड जेको आहे सो हाईएस्ट स्कोर जे हवाले सां बेमशहूर हो, 444 481 रन्सूं इंग्लैंड हिन ई ग्राउंड ते जेको आहे सो करे चुकी हुई। पर हुनजो ख़्यालु इहो हुयो त 350 ताईं अॼोकी मैच वेंदी ऐं जेकॾहिं मैच वई त आख़िरी बॉल ताईं जेको आहे सो मैच दिलचस्पी खां ख़ाली न रहंदी। ऐं शुक्र आहे अॼु पाकिस्तान जेको आहे सो पंहिंजी पहिरीं मैच वर्ल्ड कप जी जेको आहे सो खटी आहे। हिकु शिकस्त खां पोइ पाकिस्तान फतह हासिलु कई आहे ऐं ख़ैरनि सां जेका तनक़ीद थी मीडिया जे हवाले सां तमामु घणो क़ौमी जेको आहे सो टीम जे हवाले सां, उनखां पोइ हुननि पंहिंजी कारकर्दगी जे बदौलत जेको आहे सो जवाबु ॾिनो आहे। मैच समीरी ते हिकिड़ी नज़र विझूं था, उनखां पोइ पैनलिस्ट ॾे पाण हलूं था पिया। मोहम्मद हफ़ीज़ 84 रन्सूं कयूं, 62 बॉल ऐं फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी जेका बैटिंग हुई उहा पंहिंजे ट्रैक ते ईंदी, जीअं बिन अल-अक़वामी सतह ते रांदीगर खेॾंदे कुॾंदे जेको आहे सो पाण खे नज़र था अचनि, अॼु ईअं ई नज़र आया आहिनि। बाबर आज़म 63 रन्स कया ऐं उन बि बाल 66 खेॾिया, 55 रन्सूं सरफराज़ अहमद कयूं, आयो थोरो अॻे जंहिं ते मूंखे थोरा घणा इख़्तिलाफ़ बहरहाल आहिनि त शोएब मलिक खे पोइ ते धिके ऐं पाण जेको आहे कैप्टन साहिबु अॻिते आयो, इहो थियणु न घुरिजे हा। इमाम उल हक़ 44 रन्सूं कयूं, जंहिंजे लाइ चयो वञे थो हिन जे पुठियां कुझु न कुझु ज़रूरु आहे ऐं जेको आहे संदसि मामा जी महिरबानी अथसि, या वाक़ई टैलेंट अथसि, अॼु हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां सवाइ जोए रूट शानदार बैटिंग, उम्दा बैटिंग, ज़बरदस्त क़िस्म जी परफॉर्मेंस। हालांकि बाबर साहिबु जेको आहे सो महिरबानी बि कई, बाबर आज़म जेको आहे सो स्लिप में बि करे कैच खे ख़ैरनि सां छॾे ॾिनो आहे। पर जीअं त सभु तनक़ीदूं ढकिजी वञनि थियूं, जॾहिं जेको आहे सो पाकिस्तान विन करे थो, उहो बहरहाल माना 107 ते वियो। बटलर शानदार इनिंग, हिकिड़ो धुएंदार क़िस्म जी जेको आहे सो इनिंग जेको आहे सो उहो खेॾियो ऐं बटलर खे हिटलर जो जेको आहे सो लक़ब त सोशल मीडिया ते हिन वक़्त ताईं अची चुको आहे ऐं उनजी जेका इनिंग आहे उनखे कॾहिं बि फरामोश नथो करे सघिजे। उम्दा जेको आहे सो बैटिंग जो मुज़ाहिरो। परियां ॾिसूं था वहाब रियाज़ जेको ॾाढो एक्सपेंसिव साबित थियो, 82 रन्स एवज़ जे रुगो 3 विकेटूं जेको आहे सो उन हासिलु कयूं, पर तमामु घणो जेको आहे सो स्कोर जेको ॾींदे उहो नज़र आयो। इन खां सवाइ शादाब ख़ान जेको आहे सो 63 जे बदिले में 2 विकेटूं जेको आहे सो वरितईं। परियां वरी ॾिसूं था मुइन अली 50 रन्स ॾेई करे 3 विकेटूं वरितियूं आहिनि। अहिड़े नमूने वॉक्स जेको आहे सो 71 रन्सुनि एवज़ 3 विकेटूं ऐं मार्क वुड जेको आहे सो 53 रन्सुनि एवज़ 2 विकेटूं वरितियूं ऐं स्टोक्स जेको आहे सो उन बि जेको आहे सो शानदार बॉलिंग कई। बहरहाल मां तव्हां सां जेको आहे सो पंहिंजे पैनल जो जेको आहे सो तारीफ़ कराईंदो हलां, उनखां पोइ पाण अॻिते हलूं था। रियाज़ुद्दीन साहब पाण जेके आहिनि सो एक्सपर्ट आहिनि ऐं कमेंटेटर आहिनि ऐं जेको आहे सो तजज़िये निगार आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं आलमगीर अहमद साहब जन जेको आहे सो जॉइन कयो आहे, पाण जेके माज़ी में सिंध टीवी नेटवर्क पारां हिन ई स्टूडियो में जेके वर्ल्ड कपनि जे हवाले सां हिकिड़ी असांजी अलॻि सां जेको आहे सो टीवी जे लाइ जेको आहे सो तारीख़ रही आहे, उन में असां सां हमेशह गॾु रहिया आहिनि, अॼु असांखे जॉइन कयो अथऊं। उनखां सवाइ जेको आहे सो आमिर सरफराज़ साहिब जन सवेरे खां चयो पिया त 300 350 या उनखां प्लस जेको आहे सो स्कोर लॻंदो ऐं अॼोकी मैच दिलचस्प रहंदी। पर अॼु सॼो ॾींहुं मैच जे दौरान इन बटलर जूं ॻाल्हियूं करे 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 साईं जेको आहे सो सॼो ॾींहुं असांखे हिते स्टूडियो में डिॼाईंदो बि रहियो आहे। इन ॻाल्हि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छो त हिते बि हिकिड़ो जॾहिं टाइम पाकिस्तान विन कयो आहे त ॾाढो ख़ुशी में जेको आहे सो जेको आहे सो सॼी सारी असांजी टीम सॼो सारो सत ख़ुशि आहे ऐं मां अव्हां खे भी मुबारकूं ॾियां थो। जी रियाज भाई, स्टार्ट लूँगा आपसे। आज का मैच जो जोश, जो वलवला, जो मतलब मोहब्बतें पाकिस्तान के हवाले से, वो एक मरतबा फिर मतलब आज के मैच के ने, आज की विनिंग पोजीशन ने सबको इकट्ठा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राइब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम ने आज बहुत ही पुरएतमाद खेल का मुजाहरा किया है और न सिर्फ पाकिस्तान ने बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में, गो के फील्डिंग में यकीनन 1-2 लैप्स ज़रूर हुए, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल आज जो है इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज की विकेट, इससे कबल जब हम यहाँ बैठे होते थे तो हम विकेट से मुतालिक बात कर रहे होते थे, लेकिन इस ग्राउंड की जो विकेट थी बहुत ही परफेक्ट थी और आप ये देखें कि दोनों टीमों के लिए बड़ी उसमें गुंजाइश थी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने, बैट्समैनों ने रन्स भी बनाए और जहाँ उनको विकटें मिलना चाहिए थी वहाँ उन्होंने विकटें भी लीं।
और बिल्कुल वजह तौर पे इसमें जो है हफीज़ का, बाबर का और सरफराज का किरदार जो था बड़ा अहम रहा खास, और साथ साथ इमाम ने भी अच्छी मतलब कि बैटिंग की। दूसरी जानिब आप ये कह सकते हैं कि आमिर ने आज जो शुरू के स्पेल किए वो बहुत अच्छे किए। फिर शादाब ने जो पहली विकेट ली उसके टाइमिंग बड़े अच्छे थे, क्योंकि आपको अर्ली स्टेज पे जब आपको कोई विकेट ले लेते हैं और कोई कामयाबी मिल जाती है तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और मैं जब हम पहला मैच हारे थे वेस्ट इंडीज़ से तो उस वक्त भी मैं मायूस नहीं था, इसलिए कि किसी एक मास पे शिकस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप जंग हार गए। और लेकिन अगर आज हम इतने अच्छे तरीके से इस मैच को जीते हैं तो यकीनन हमें आइंदा के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और इस फतह को यकीनन एक फतह है और इसमें सबने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें, और एक बात मैं राइब और भी इसमें ऐड करूंगा कि 1992 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था तो हम वेस्ट इंडीज से शिकस्त जरूर खा गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तो ये एक जो है मतलब बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज के मैच को जीतकर एक अच्छी इब्तिदा की है और इससे कॉन्फिडेंस जो है खिलाड़ियों का बिल्डअप होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है आइंदा मैचेस में मजीद अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। आलमगीर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, और मैचेस वो जो हमने वर्ल्ड कप बैट के साथ ही जो है तकरीबन गुजारे थे पुराने, क्या फीलिंग है आपकी आज पाकिस्तान के हवाले से? और मैं तो आपको खुशामदीद भी कहूँगा, और आपका आज आना जो है ये उसकी हो सकता है कि खुशबख्ती हो कि हमारी टीम जो है वो जीत गई है। क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? और तकरीबन हम तो देखते हैं कि कामयाब जब होते हैं तब गलतियां भी छुप जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे का पूरा इस मैच के हवाले से उसका जायज़ा लें। जहां पर तनकीद है वहां पर तनकीद भी होनी चाहिए, और साथ में जो है जीते हैं हम तो प्लेयर्स की तारीफ भी होनी चाहिए, उनका बैकअप भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहिब, आपका और सिंध टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे कि 2015 में हम पूरा ही वर्ल्ड कप साथ करते रहे। बात यह है कि जिस तरीके से आज मैच शुरू हुआ, हमारा मोरल डाउन था, वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरीके से हारे हुए थे, प्लेयर भी डेफिनेटली अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो उनको बताई गई होगी कि आपने अपना खुल के खेलना है। और मैं तो समझता हूँ कि किसी भी प्लेयर को उसकी खुल के खेलने की इजाज़त नहीं, अपने हिसाब से मैच को बोर्ड को देख के खेले। जिस तरीके से हमारा मैच शुरू हुआ, वो बॉल से ही पहले बॉल से लग रहा था कि अब हम रिदम में चल रहे हैं। जिस तरह के फ़खर थोड़ा सा पहले आउट हो गए, उसके बाद जो 3 आने वाले बैट्समैन थे, हफीज़, बाबर और सरफराज, इन्होंने एक बड़ी मुस्तहकम बुनियाद रखी अपनी टीम के लिए। और जो इन्होंने 348 रन स्कोर किए, बेशक वो बड़ा स्कोर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के इस ग्राउंड में जहाँ बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं, ग्राउंड छोटा भी है, एक साइड से बहुत छोटा है और अच्छा बैटिंग विकेट है। और आप देखें पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड में वो सीम और स्विंग जो पहले हुआ करता था, आपको याद होगा पुराने ज़माने वो हेंड्रिक्स एक बॉलर होता था, वो खेलने नहीं देता था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप उसका गठजोड़ करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इंग्लैंड की विकटें वो नहीं रही आज से जो 10-15 साल पहले हुआ करती थी। अब बैटिंग विकटें हो गई हैं और 350 हमने अपनी पाकिस्तान सीरीज़ में देखी, ऑलमोस्ट 350 रन बने। और हम ठीक है वो कभी चेज़ नहीं कर सके और हमारे खिलाफ इंग्लैंड वो रन करके जीत भी गया। वो हमारे 4 मैच हम हारे भी, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मेहरबानी हुई कि इसी ग्राउंड पे इसी टीम के साथ हमने, और इतना बड़ा मैच जो इस वक्त वर्ल्ड कप टीम की फेवरेट टीम भी है, होम टीम भी है, उसको हमने शिकस्त दी। गलतियाँ हुई, ज़रूर होंगी और आइंदा भी होंगी, ये नहीं है कि मैच तो गलतियाँ होती हैं। हमारे बॉलर्स ने कुछ रन ज़्यादा भी दिए, ख़ास तौर पे मैं वहाब का जिक्र करूँगा जिसने 82 रन दिए, बहुत बड़ा। बाकी 3 बॉलरों ने 62, 63 और 67 रन दिए हैं। और जो सबसे अच्छी बॉलिंग मैं समझता हूँ हफीज़ और शोएब मलिक ने की है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 53 रन दिए और दोनों ने एक विकेट भी हासिल किया। और हफीज़ की बैटिंग को अगर उसकी तारीफ़ ना की जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। और बाबर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके मुकाबले में जो इनकी पार्टनरशिप लगी रूट और बटलर की, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक रही आखिर तक। और एक वक्त ऐसा आया जब रूट आउट हुआ और उसके बाद बटलर अपने 100 रन करके आउट हुआ। जैसे ही बटलर आउट हुआ पाकिस्तान का उस वक्त अपर हैंड हुआ और इस तरीके से ये कौम के लिए मुबारकबाद है, माशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत गया। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरीके से ये बाकी मैचों में भी चले
तो सेमीफाइनल दूर नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमिर भाई आपकी तरफ आऊँगा, आपने बड़ा आज हमें जो है ना पूरे का पूरे पैनल को, पूरी टीम को डराया है बटलर से कि यार बटलर ऐसे खेलता है, बटलर वैसे खेलता है। ये क्यों, मतलब कि आप हमारे भी हौसले पस्त कर रहे थे। अगर आज आप ग्राउंड के अंदर वहाँ पर मौजूद होते तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको भी डरा डरा कर ये मैच से ही हाथ उठवा देते। रियाज भाई क्या कहेंगे? देखिए, बीइंग ए क्रिकेटर जो छोटी मोटी मैंने क्रिकेट खेली है, कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, कभी गलत साबित होती हैं, कभी सही होती हैं। मुझे जैसे कल के मैच में मैंने कहा था कि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश का है वो मुझे वर्ल्ड क्लास बॉलर लगता है, इसी तरह से बटलर जो है वो मुझे इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन लगता है और उसने बारहा प्रूव किया। आप उसके स्टैट्स उठा के देख लें, आज उसने 900 किया है 130-31 मैचों में। वो बैटिंग पे आया नहीं था तो आपने बात की थी। हाँ, मैंने उसको बैटिंग से पहले जो उसने किया है। बिल्कुल। आप सारे पॉजिटिव हैं आज के। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं थोड़ा सा दोबारा शेयर करना चाहूँगा, जो हमने पिछले सेशन में भी किया। हमारा जो 11 से 20 वाला जो स्लॉट था ओवर्स का, जब हम बैटिंग कर रहे थे, फ़खर और बाबर आजम 42 रन शायद बने थे, वो उस स्लॉट को हमें नज़र में रखना है। वहाँ हमें 10 से 15 रन मज़ीद ज़्यादा बनाने चाहिए थे और आगे के मैचों में जो है उसको करना था, लेके चलना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जो पॉजिटिव आज जो निकल कर आए हैं उसमें मुझे हसन अली का रिदम में बॉलिंग करना लगा, तो कि उसने कुछ रन ज़रूर दिए होंगे। और जो आलमगीर भाई ने जिस चीज़ की निशानदेही की, स्पिनर्स का जो स्पेल था, जो 10 ओवर में 53 रन दिए दोनों ने मिला के और 2 आउट किए, वो बहुत पॉजिटिव साइन है कि जिसको हमें मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक अगले मैचों पे नज़र रखने के हवाले से बात है, तो मेरे ख्याल में हमारी ग्राउंड फील्डिंग जो है अभी तक वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड लेवल की नहीं है, उसको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए। और कैचिंग आपने देखा कि एक कैच हमें मैच जो है वो कॉस्ट कर जाते, अगर वो 8 या 9 रन पे गालिबन कैच छूटा है उसका, 9 रन के ऊपर जो रूट का जो बाद में सेंचुरी कर गया, और बैकबोन का वहाँ पे उसने किरदार अदा किया। और उसके अलावा एक और कैच भी छूटा जो बहुत क्रूशल टाइम के ऊपर था, गालिबन वहाब रियाज की गेंद पे उसका वोक का जी। तो ये मतलब जहाँ हमें खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं वैसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान से और आपके कल ऑन एयर गालियाँ पड़ी है एक तरह से कि जी आमिर सरफराज साहब क्या रहे हैं ये। 348 रन बनाए तो यकीनन ये एक अच्छा स्कोर था और बिल्कुल बांग्लादेश ने भी बिल्कुल इसी तरह से खेला था और पाकिस्तान ने भी आज बिल्कुल जिस तरह से खेलना चाहिए था, इतने रन्स बनाए उन्होंने और इसकी ज़रूरत भी थी पाकिस्तान को। जिस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैनों ने शुरू से अपने आप को बहुत ही पुरएतमाद अंदाज से आगे लेके चले हैं, तो बिल्कुल जिस तरह से हम पहला मैच हारे थे तो हमारे प्लेयर्स के सामने वो सारी चीज़ें मौजूद थीं और उसको देखते हुए जो कोचेज़ ने और जो बेंच ऑफिशियल्स ने उनको बताया उस पे उन्होंने पूरा अमल किया और बिल्कुल उन्हीं के बांग्लादेश के पैटर्न पे उन्होंने ये लेके चले मैच को और आज का मैच ये जीतने में कामयाब रहे। आज के मैच के जीतने की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब आप किसी की टीम के होम ग्राउंड और होम कंडीशंस में खेल के अगर आप मैच जीते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में पोटेंशियल है और आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतनी एबिलिटी है। लेकिन बात यह है कि सही वक्त पर उस अपनी जो एबिलिटी है और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपोजर है हर प्लेयर का, अगर वो आप उसको सही वक्त पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही रिज़ल्ट आता है जो आज पाकिस्तान की टीम ने इस बड़े मैच को जीत के हासिल किया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मैच था और अब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इसी तरह से अगले मैचेस में इसी टेम्पो को लेके चले। और मैं यहाँ राहिब एक बात और ज़रूर कहूँगा कि जो जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर कोच का जो काम है तो वो कोच को ही करना चाहिए, अगर चीफ सिलेक्टर का जो काम है उसे चीफ सिलेक्टर को करना चाहिए। किसी चीफ सिलेक्टर को ग्राउंड के अंदर आके लड़कों को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हर जितनी भी मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपने मतलब ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इस्तेमाल करें। तो जो हम अगर पहला मैच हारे थे तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे नो डाउट इंज़माम उल हक एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की फतवाहत में बड़ा अहम किरदार भी अदा किया है, लेकिन उन्हें चीफ सिलेक्टर हैं तो चीफ सिलेक्टर ही रहना चाहिए। और ग्राउंड में लड़कों को इस तरह से मशवरे देने से यकीनन लड़के मिक्की और कुछ और उनको बता रहे होंगे जिस पैटर्न पे वो चल रहे होंगे। और अगर कोई और नया जो भी फॉर्मर प्लेयर है अगर वो जाके ग्राउंड के अंदर बताएगा तो यकीनन कोई ऐसी चीज़ होगी, फिर लड़के जो हैं ज़ाहिर उससे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की फतह जो है बहुत अच्छी फतह है
और हम सब मतलब यकीनन पूरी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा आलमगीर साहब, अगर देखा जाए तो एक इंग्लैंड की बैटिंग का अगर आप एनालाइज करें थोड़ा सा, मतलब कि तज्जियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 3 पे आए हैं जोए रूट जिसने 107 रन बनाए। उसके बाद हम देख रहे हैं छठी पोजीशन पे जो आए हैं बटलर आ रहे हैं, बड़े डेंजर प्लेयर, 103 पे वो गए। अगर पाकिस्तान की जानिब से देखा जाए आज के मैच में तो खैर हमने तीसरे पे हम देखते हैं बाबर आजम को, अच्छा खेलता है नो डाउट, लेकिन 3 के बाद 4, 5, 6 नंबर वाले आसिफ अली जिससे बड़ी सारी तवक्कुआत थी, लेकिन आई डोंट नो कि वो इस तरह से खेल सकता था या बटलर की तरह नहीं खेल सकता था। तो हम देखते हैं कि मिडिल आर्डर में जो हमारे पास अब्दुल रज़ाक वाली कैटेगरी हुआ करती थी, अज़हर महमूद वाली कैटेगरी हुआ करती थी, या शाहिद खान आफरीदी वाली हुआ करती थी, वो टीम के अंदर नज़र नहीं आ रही। उसके असबाब क्या हैं और ये ना होने की वजह से इस वर्ल्ड कप के अंदर नुकसानात क्या होंगे, इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। एक ब्रेक का क्वेश्चन हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था रखूँ ऐं जेकॾहिं तमाम बि असां जे प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहियो था त असांजो नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे, खणो फ़ोन कयो, सवाल वठो जवाब। पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही इख्तिताम वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी आलमगीर साहब, वक्फे से पहले मैंने क्वेश्चन किया जी अब्दुल रज़ाक का, शाहिद अफरीदी का। बात यह है कि आसिफ अली के हवाले से अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना कि ये उनके मुकाबले का प्लेयर है, टाइम लगता है। अब्दुल रज़ाक भी जब आए थे, आप देखें उस 8वें 9वें नंबर पे और 7वें नंबर पे बैटिंग किया करते थे। अब्दुल रज़ाक की जब गेम चेंज हुई है, अगर आप गौर करें तो जब उनको 1 डाउन बैटिंग करानी शुरू की गई, अफरीदी ओपन किया करते थे और वो उनके ऊपर अलग ही ख़ास मेहरबानी ये रही कि पहले ही मैच में 36 गेंदों पे उन्होंने 100 कर दिया था। और बाकी जहाँ तक आपने ताल्लुक आसिफ की बात की है, तो आसिफ अभी अर्ली है, उस पर प्रेशर भी है, उसको अभी तो टीम में जगह बनानी है। अभी आसिफ की मुस्तकिल जगह बनी नहीं है, क्योंकि वो कुछ इनिंग्स खेलेगा, वो अभी कोई 50-55 रन से ऊपर जा नहीं सका। उसको कोई 1-2 बड़ी इनिंग्स भी खेलनी पड़ेंगी जो 100 या 80 रन की इनिंग होंगी, फिर वो इस्टेब्लिश होगा। इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। आज वो बहुत अच्छा बैटिंग, उसका स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, बैड लक वो एक उसने ऐसे मौके पर शॉट खेल दिया और वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। अगर वो साइड में इधर उधर होता, एक आध रन कोई तो बाउंड्री लग जाती, मजीद वो रन्स करता, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। हम ये समझें कि 4 दिन में कोई काम हो जाए तो ये नामुमकिन सी बात है। मिडिल ऑर्डर में भी जो हम देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आज सरफराज जो हैं शोएब मलिक से भी पहले आ गए, हैदराबाद से एक कॉल आई है, कॉल अटेंड करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केर पिया ॻाल्हायो? जी अदा, छा चवणु चाहींदव? जी जी, असां बि क्रिकेट जे बारे में ई ॻाल्हायूं पिया भाउ। जी मुझे क्रिकेट जी टीम जेको आहे न पाकिस्तान जी, जी जी, अॼु त बैटिंग कई हुन। ठीक है दा, ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी, विनोद विनोद मेहरबानी। जी आलमगीर साहब, मैं ये कह रहा था कॉल से पहले कि सरफराज अहमद के हवाले से अगर देखा जाए तो शोएब से भी पहले आए हैं, आसिफ से भी पहले आए हैं, तो मकसद ये अगर बैटिंग ट्रैक देखा जाए, एक बैट्समैन है प्रॉपर। शोएब मलिक को आपने लिया क्यों है? ऑलराउंडर के हैसियत से तो नहीं लिया, ठीक है 3-4 ओवर कराए हैं अपने दौर का, वो भी तो कैप्टन रहे हैं, साथ में उसकी एक मतलब अलग से पहचान है एज अ बैट्समैन की। देखें, जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मैं समझता हूँ सरफराज को तो 4 नंबर बैटिंग करनी चाहिए। सरफराज खेम को लेके चलता है, सरफराज स्लॉगर नहीं है। वो तो आज एक लंबी इनिंग हो गई और शोएब मलिक को इत्तफाक से आखिरी में कोई 4-5-7 ओवर की बैटिंग रह गई थी, तो उसमें शोएब मलिक से वो लगे नहीं और वो खेल नहीं सका। मैं समझता हूँ कि हफीज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की 4 नंबर पे आके। अगर सरफराज भी 4 नंबर पे आ जाए या हफीज़ आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको ऊपर, वरना पीछे तो आपको पता है कि सरफराज 7वें नंबर पर अगर आते हैं बैटिंग करने के लिए। शहजाद मलिक शहजादपुर से हैं, शहजाद मलिक आपका जवाब कंटिन्यू करते हैं, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम। सब खैर भाउ, छा चवणु चाहींदो अॼो की मैच जे हवाले सां? साईं, अॼु पहिरीं सॼे पाकिस्तान खे मुबारकबाद ॾियूं था। महिरबानी।
ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी पाकिस्तान खटे वियो आहे। असांखे ॾाढो मुश्किल मैच हो, असांखे उमेद हुई इंशाल्लाह टीम पाकिस्तान खटी वेंदी। ॿियो कुझु चवणु चाहींदव, को सुवाल वग़ैरह हुजे त हुकुम कयो अदा। असांजो सवाल इहो आहे त छा त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खटंदी? ॾाढो ॾुखियो सवाल पुछियो अथव भाउ, इंशाल्लाह इन जो जवाबु ॾियण जी कोशिशि कयूं था। जी आलमगीर साहब। ये इनके बात का जवाब दे दूं कि मैं समझता हूँ 22 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। जी जैसे शहजादपुर से भाई साहब ने सवाल किया, उनको भी बताना चाहता हूँ, मेरा भी ताल्लुक शहजादपुर से है। अच्छा। तो बात ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं 22 करोड़ में सब ये जीते, और हर मैच से पहले हमारी प्रेडिक्शन ये होती है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। आखिर में अगर 10 गेंद में हमें 40 रन भी चाहिए होते हैं तो हम टीवी पे नज़रें जमा के बैठे होते हैं कि शायद पाकिस्तान जीत जाए। ये एक मोहब्बत का इजहार है, हमें पता होता है कि इफेक्ट्स क्या है, लेकिन बहरहाल ये तो उम्मीद अच्छा, तो आप सारी भी जो दुनिया इजहार कर रहे हैं सरफराज के हवाले से, जी मैं ये बता रहा था कि सरफराज, मैं समझता हूँ कि ऊपर नंबरों पे बैटिंग कर रहा सरफराज के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि वो अच्छा बैट्समैन है। और उसके बाद अगर वो ऊपर नंबर पे बैट्समैन नहीं करता तो पीछे आपने कई मैचों में देखा होगा कि अपने पहले हसन अली को भी, इमाद वसीम को भी भेजता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अब जाके मुझसे लगेंगे नहीं। वो होता है स्लॉगिंग का टाइम, तो जो ये इमाद और हसन अली हैं स्लॉग अच्छा कर लेते हैं। अगर फर्ज करें ये चौथे पे जाते हैं, नहीं, अब तो हफीज़ की जगह बन गई चौथे की फिलहाल, तो आने वाले 1-2 मैचों में अगर चौथे पे आए या 5वें पे आए कोई मैटर नहीं करता इससे। अब शुएब मलिक को छठा ही खेलना पड़ेगा, जो आज की पोजीशन नजर आई हो जिस हिसाब से नहीं तो छठे के लिए तो फिर आप उसको ले आए, कोई आसिफ अली, आसिफ की कोई टाइप का बंदा हो। आसिफ की बात यह है अगर ये पाकिस्तान की टीम 4 विकेटें 30 ओवर में आउट हो जाएंगी तो फिर शुएब मलिक आएंगे, फिर आसिफ पीछे हो जाएंगे। और अगर ये 40 ओवर तक चली गई टीम तो फिर शुएब मलिक जैसे आज 42वें ओवर में आउट हुआ, आसिफ अली 42nd ओवर में आया बैटिंग करने के लिए, तो इसलिए आसिफ अली को भेजा गया। मतलब कोई आप कहते हैं कि एक बैट्समैन का प्रॉपर वे में आप सरफराज को बैट्समैन समझते हैं? बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस सिचुएशन के हिसाब से अगर 30 ओवर में 4 आउट हो जाएं आपके तो शुएब मलिक आएंगे, फिर आसिफ अली नहीं आएंगे। और अगर आज जैसे 40 ओवर 42 ओवर में आउट हुआ तो आसिफ अली को क्यों भेजा गया शुएब मलिक के ऊपर कि उससे अच्छा स्लॉगर है, यंग है, फिट है, अच्छे हिटिंग भी करता है, इसलिए भेजा गया। और कल ये मैच टू मैच, ये 5 नंबर के बाद तो आपको पता है कि मैच टू मैच सिचुएशन चेंज होगी। जैसे उन्होंने हसन अली की जगह से पहले वहाब रियाज को भेज दिया, क्योंकि पिछले मैच में वहाब रियाज ने कुछ रन्स किए हुए थे, वो इत्तफाक है कि वो दूसरी गेंद पे 4 रन्स करके आउट हो गया। हसन अली भी स्लॉगर अच्छा है, लेकिन उन्होंने आज प्रमोट किया वहाब रियाज को, जो रेगुलर नंबर है हसन अली का। ये तो सिचुएशन चेंज होगी और मैच टू मैच चेंज होगी। हम इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं कर सकते, कोई पेपर पे लिख के कि इसने इसी नंबर पे जाना। मेरा ख्याल ये है कि बैट्समैन जो एज ए बैट्समैन आते हैं, लेकिन आज उसने 44 गेंद में 55 रन किया ना सरफराज ने, जी जी, रन बॉल से ऊपर गया ना, तो ये चीज़ें तो फायदे करती हैं। अगर वो 55 गेंद में 44 करता तो फिर उस पर उंगली खड़ी हो सकती थी कि भाई ये उसने गलत किया। तो फराज शेख है लाड़काना से, उनसे एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा। टेलीविज़न जो पंहिंजी जो आवाज़ जेको आहे सो वो म्यूट ते रखो अदा। हाँ वालेकुम सलाम साईं। जी अदा, छा चवणु चाहींदव? सैयद असां वॾो ख़ुशि आहियूं, तमामु सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे पाकिस्तान, इंतहाई बेहद सुठी कारकर्दगी हफ़ीज़ ॾेखारी आहे। ऐं असां चवंदासीं ॿी मैच में हुनखे हमाद वसीम खे बि खयो वञे। ठीकु आहे, हमाद वसीम खे बि खयो वञे। ॿियो छा चवंदव, हसनैन खे न खणनि भला? ॿियो साईं असां सरफराज़ कैप्टनसी ते ॾाढो ख़ुशि आहियूं, इंतहाई सुठी बॉलिंग रही अॼोकी मैच में, ऐं इंतहाई सुठी। इंशाल्लाह ताला असांजो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खटे पाकिस्तान। इंशाल्लाह अदा, इंशाल्लाह फराद। इहा ॻाल्हि तव्हांजी ॾाढी जेको आहे सो ज़बरदस्त जेको आहे सो ईअं दुआऊं कंदा रहो, पंहिंजी टीम के बैकअप कंदा रहो। आमिर भाई आप क्या कहेंगे? सर मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरफराज जैसा थिंकिंग और इंटेलिजेंट जैसा प्लेयर पाकिस्तान की टीम में दूसरा कोई नहीं है। जिस तरह से वो टीम को लेके चलता है, कुछ आलमगीर भाई ने भी आपसे शेयर की, हो सकता है आपके व्यूज़ कुछ डिफरेंट हो, मैं कल से महसूस कर रहा हूँ। और नहीं, मेरा सिर्फ मंतक की पॉइंट ये है कि आप जिस बंदे को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं उसके ऊपर विकेट कीपर चाहे कैप्टन क्यों ना हो उसको फोकियत नहीं देनी चाहिए। बटलर बैट्समैन है। कौन? बटलर तो आज के आपने नहीं देखा। सर आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन है। बटलर जब तक क्रीज पे खड़ा रहा तो आप मुझे बताएं आपकी तबीयत कैसी थी? मैं आपने वो कहा ना कि बैट्समैनों के ऊपर नहीं आना चाहिए। डी कॉक, गिलक्रिस्ट, ये सब विकेट कीपर थे। सही है, और टॉप ऑर्डर में खेलते थे।
आप यकीन करें कि इस वक्त अगर हमारे ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो शायद मेरी फर्स्ट चॉइस एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर कि वो वैसे तो हमारे यहाँ उमर अकमल भी किया करते थे, दोनों जो नहीं, सरफराज भी ओपन कर चुके हैं पाकिस्तान से। जो जब से सरफराज खेले ना उसको तो तकरीबन पीछे ही खेलते हुए देखा गया ना, ओपन पे नहीं देखा गया, वन डाउन पे नहीं देखा गया। नहीं, सेंचुरी की हुई है, चौथे पे नहीं सेंचुरी तो वसीम अकरम में भी की थी। वर्ल्ड कप के वो तो ओपनिंग मैच 8वें नंबर पे डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी 256 रन किए थे 8वें। वही बात है ना, तो उसने तो डबल सेंचुरी मार दी। नहीं, सरफराज तो मुख्तलिफ मतलब वेरी करता है मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ मुख्तलिफ कंडीशंस में, और कई हाँ खेलता रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इससे शोएब मलिक का फिर क्या टीम में जगह बनती है? बिल्कुल बनती है। अगर 30 ओवर में आपके 4-5 आउट हो जाते हैं तो अगर होते हैं ना, सर हो सकते हैं ना, हो तो फिर नहीं, ये तो फिर ये देखें आने वाला कल तो कोई नहीं बता सकता। आप क्यों 11 प्लेयरों में तो एक बॉलर बढ़ा दें, जब बैट्समैन है सरफराज वो जिम्मेदारी चौथे नंबर की। 7 बैट्समैन 4 बॉलर क्यों रखते हैं? आप सारे ही बैट्समैन खिला दें, कोई ना कोई बॉलिंग तो कर ही लेगा 5 ओवर में। कोई अगर अच्छा बॉलर 60 रन देता है तो हल्का बॉलर 70 रन दे देगा, लेकिन आपको बैट्समैन मिल जाएगा। सर स्पेशलिटी होती है। और इसमें आलमगीर भाई आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी, कोई बात, मतलब इसमें ये है कि आप मैच टू मैच देख के आगे चलते हैं, ये चीज वेरी करती है। मोहम्मद अली एक कॉलर है, एक कॉल ले लेते हैं। जी अदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। साईं छा चवण चाहींदो? साईं मां जो सवाल इहो आहे त छा जेकी अॼु टीम जी कारकर्दगी ॾेखारी आहे, छा बहितर न आहे त हिन टीम खे बरक़रार रखियो वञे? जेके खिलाड़ी खे जीअं आसिफ हुयो, जीअं आमिर हुयो, इहे ॿ तब्दीलियूं कयूं हुयूं, त न त सुणे त इहा तब्दीलियूं आईंदा जे लाइ न कयूं वञनि। तव्हां नथा सम्झो त इहा टीम जेके हाणे खेॾे पई आहे, जेकी मैच खेॾी आहे, इहा अॻियां जे लाइ बि आई हुजे। मतिलबु तव्हां चओ था त टीम जेका अॼु खेॾी आहे अॻिते बि इहा ई हुजे? जी जी, साईं चवंदा त इहा ई टीम हुजे, हिन का तब्दीली न कई वञे। सही है, ज्यादा इम्कानात तो इसी बात के हैं कि अगले मैच में जो 7 तारीख को हमारा मैच है, मैं समझता हूँ यही टीम खेलेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और नहीं राय, अगर बात को इंजरी ना हो जाए। राय बात ये है कि जब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, आप ये देखें कि इस मैच को आप मामूली नहीं लें। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशंस में, उनकी विकेटों में, उनके क्राउड में, उनके सामने आपने इतनी बड़ी फतह हासिल की है। देखें असल में पता है कि हमारी जो फतूहात हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल रही है हमारी टीम की परफॉर्मेंस शुरू से। देखें जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक, और मैं ये समझता हूँ शायद ये हमारी जो मिजाज है कौम का, उसका ये रिफ्लेक्शन है। हमारी टीम पे भी ये ज़ाहिर है पाकिस्तानी है सारे लड़के तो, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे लड़कों में पोटेंशल है, कैपेबिलिटी है, और अगर थोड़ा सा ये अपने अंदर मतलब ये कॉन्फिडेंस पैदा कर लें तो ये अच्छी से अच्छी टीम के खिलाफ खेल सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारी लड़कों में मेंटल जो टफनेस होती है ना, वो नहीं है। हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है गो कि आज हम बड़ा अच्छा मैच जीते हैं, लेकिन होता ये है कि जब असल चीज़ ये होती है कि जब आप क्राइसिस में या क्रंच पोजीशन में, तो उस वक्त आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए। और हम जो वेस्ट इंडीज़ से मैच आ रहे हैं उसमें ये है कि हमें हमारे थोड़ा सा मेंटल टफनेस लेवल की कमी है। और आप ये देखें जिस तरह से मतलब उस दिन हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, खड़े नहीं हो सके, गेंद को समझ नहीं सके, तो गेंद के साथ जो उनका आई कांटेक्ट लेवल है ना, वो नहीं है जो होना चाहिए था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और ये वेरी करता है कि जितनी अच्छी आपकी फिटनेस होगी उतना ही अच्छा आपका रिफ्लेक्शन होगा, और आप गेंद को बहुत पहले से रीड कर लेंगे और फिर उसको उसकी मेरिट पे खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो सरफराज की जो बात हो रही है कंटिन्यू, तो लाइटर मूड में मैं भी एक बात करूं कि देखें सरफराज जो है, आप ये देखें कि वो जूनियर वर्ल्ड कप का कप्तान था, जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो कप्तान था, उसने टीम को जिताया। तो देखें एक मैं पूछता हूँ रियाज भाई कि उनका एज अ बैट्समैन रोल क्या रहा है? एक सेंचुरी आप उठा के शोएब मलिक के मुकाबले में कैसे लाएंगे? या तो उसको बाहर कर दे, उसके बड़े कर रहे हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है सरफराज का। जैसे रियाज भाई ने बताया कि सेंचुरियां उस बंदे ने मारी हैं, ठीक है, 4 सेंचुरियां उसकी वनडे में, 4 सेंचुरी। शोएब मलिक की कितनी? सर शोएब मलिक की भी 4-5 होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी होंगी। बात ये कि जिस तरीके से शोएब मलिक भी तो कैप्टन रहे। सर रियाज भाई ने जैसे ये कब से खेल रहे हैं आपको पता है सरफराज? 2004 में पहला इंटर स्कूल फाइनल जीता था सरफराज, जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। 2004 की बात कर रहा हूँ। वहाँ से ये बच्चा निकला है और उसका पहला बड़ा मैच था ये। उसके बाद फिर उसको लोगों ने पिक किया, किसी एकेडमी ने लिया, किसी फिर बाद में होते होते आज वो कोटा ग्लैडिएटर का कप्तान भी तो है। एज अ मिडिल ऑर्डर आ जाए सर आप मिडिल ऑर्डर ही तो है। 5 नंबर क्या होता है? वही चीज कह रहा हूं, तो अभी हो रहे हैं ना 5 क्या 8? नहीं सर, अगर आज सरफराज 6ठे और 7वें पे आता ना तो ये 44 5वें नंबर पे आए हैं। अगर 6ठे 7वें अगले मैच में इसमें एक बात और भी है, देखें इसमें एक बात, ये तो एक हो
क्या रहा है, मैं टेस्ट क्रिकेटरों को भी सुन रहा हूँ, तकरीबन अभी मैं बैठ के वो बातें नहीं करना चाह रहा जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, किस तरीके से मतलब कि एक वो सिस्टम चल निकला है। बहरहाल इसमें पसंद ना पसंद है ना, कोई सरफराज को पसंद करता है, कोई नहीं करता। अच्छा, इसमें आलमगीर साहब, राइब साहब कुछ पसंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात की मुझे इजाजत दीजिएगा, देखें हर प्लेयर के अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है। सही। सरफराज की वीकनेस ये है कि लास्ट 10 ओवर्स में स्लॉगिंग नहीं कर सकता। अगर आपको उसको एज ए बैट्समैन यूटिलाइज करना है, अपना बैटिंग ऑर्डर बढ़ाना है, तो उसको मिडिल ऑर्डर में लाना होगा। सही। शोएब मलिक की स्ट्रेंथ ये है कि पुराने गेंद पे स्पिनर्स को वो लंबी हिटें मार सकता है, जो सरफराज नहीं कर सकता है, इसलिए उसको लास्ट 10 ओवर्स में विकेट पे होना जरूरी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब हम अगर टीम को देखें ना, जैसे फर्ज अगर टीम को देखें तो उसकी जगह फर्ज करें अब्दुल रज़ाक का से काम लिया जाता था, अजहर महमूद से लिया जाता था, आसिफ अली और शोएब मलिक से लेंगे। अच्छा राइब, इजाजत दीजिएगा मुझे एक बात कहने की। कैपेबल है राइब, एक बात कहने की इजाजत दीजिएगा। जैसे हम सरफराज की बात कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं जाता, तो ये ऐसा नहीं होता कि कप्तान ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ उसके ऊपर नहीं होता कि जिस पोजीशन पे जाना चाहे वो चला जाए, ऐसा नहीं होता। टीम की मीटिंग होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, मैचेस को देखते हैं, अगली टीम को देखते हैं कि उसका कितना पोटेंशियल है, अगली टीम जो है उनके बॉलर्स कैसे हैं और उनके मतलब स्ट्रेंथ क्या है, उसको देख के फिर हम मतलब वेरी करता है कि पोजीशन पे जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदा अली अहमद छा चवण चाहींदो भा? साईं रायत साईं मुझे हिकिड़ो सवाल आहे, जेके दोस्त असांजे हिते वेठा आहिनि उनका मुंहिंजे तरफ़ां सवाल पुछाए थो, छा सिंध जे अंदरि जेके सिंधी माण्हू आहिनि या बलोच माण्हू आहिनि, छा उहे उन्हनि वटि को टैलेंट न आहे कि हुनखे टीम में नथो खणे वञे? आख़िर सिंधी जेके शागिर्द नौजवान आहिनि, रांदीगर आहिनि, उनखे छाजे लाइ नज़र अंदाज़ कयो थो वञे? छा गवर्नमेंट वटि या सिंध गवर्नमेंट सिंध जो विकास करण लाइ का अहिड़ी प्लानिंग न आहे? मुंहिंजो सवाल आहे दोस्तनि खां। तव्हां टीवी ते वेठा आहियो, एॾी वॾी प्लेटफॉर्म ते वेठा आहियो, तव्हां खां बि सवाल आहे, तव्हां केतिरो हिन सिंध जे काज खे खयो आहे? अदा सिंधी माण्हुनि में टैलेंट ॾाढो आहे। पाण खे जेकॾहिं मां ॻाल्हाइण जेको आहे शुरू कंदुसि, पर मां त रोज़ ई ॻाल्हायां थो, साईं जन खां पुछूं था, आलमगीर साहब छा सिंध में टैलेंट कोन्हे को? सिंधी रांदीगर सिंध में बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको मौके कम मिले, उन पे नज़रें कम गई, टीवी के मैचेस उनको कम मिले। अथर लईक, रिजवान, शर्जील और हसनैन इंटीरियर सिंध के ही तो हैं, और भी बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। मैं तो ये शाहिद कपरानी वगैरह तो फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा क्रिकेट का माहौल कम भी है। 12 महीने क्रिकेट नहीं होती सिंध के अंदर, 8 महीने क्रिकेट होती है गर्मी की वजह से। वहाँ ग्राउंडों की अवेलेबिलिटी नहीं है, अच्छे ग्राउंड नहीं है, अच्छे कोचेज़ नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। उस सारा ये फाइनेंसिंग का काम होता है, इसमें आपको ग्राउंड चाहिए, अंपायर, बॉल स्कोर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, स्टैंडर्ड चाहिए, और आपका ग्राउंड ही नहीं है वहाँ पे सर। आप न्याज स्टेडियम के हाल देख लें, पिछले दिनों में आपको पता चला होगा, जो सिंध गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का मसला चला हुआ था, वो कितना रिजॉल्व हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? पीसीबी है नंबर 1। नहीं, पीसीबी जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की जिम्मेदार पीसीबी। ग्राउंड किसकी जिम्मेदारी है? सारे ग्राउंड डोमेन किसका है सर? डोमेन पीसीबी का नहीं है, डोमेन इंटरनेशनल सेंटर्स पीसीबी का रीजन्स की जिम्मेदारी। रीजन किसके हैं? रीजन्स पीसीबी के बनाए हुए हैं ना, पीसीबी के बनाए हुए हैं ना सर, तो रीजन से कौन पूछेगा? सर रीजन्स को या तो पीसीबी फंडिंग करे, मैं वही चीज उसके बाद वो रीजन्स पीसीबी की तरफ जाएगी ना। देखिए एक बात, सारा फाइनेंस का मसला है। आप अगर आज पैसा दे दें किसी को तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। सर पैसा चाहिए, बहुत महंगा खेल है, चाहिए सब कुछ। इस पे कंटिन्यू करते हैं। शहनाज है मीरपुर खास से, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक को पाकिस्तान ने आज विन किया। थैंक यू, आपको भी मुबारक। दूसरी बात ये कि थैंक यू। दूसरी बात ये कि फील्डिंग में थोड़ी, मैं नहीं समझती कि, मैं ये समझती हूँ कि फील्डिंग में थोड़ी ज़रूरत है फील्डर के लिए कि थोड़ा वो फील्ड को बेहतर करे, क्योंकि आज केस काफ़ी छोड़े, वरना ये मैच बहुत पहले ख़त्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही जज किया है। और दूसरी बात और एक ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी आपके तवज्जुह से कि मुझे ये मेरा इंटरेस्ट है कि न्याजी जो हैदराबाद का स्टेडियम है उसको बेहतर कर दिया जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ
इंतहाई अहम बात की आपने शहनाज, बड़ी मेहरबानी आपने हमें कॉल की। जी आलमगीर साहब, आपकी तरफ ही मैं रुका रहूँगा क्योंकि अभी मैं उस बात को भी, जैसे अभी शहनाज ने कहा कि फील्डिंग का मयार अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। न्याज स्टेडियम की बात हुई, जो मैंने खुद एहसान मानी साहब से भी ये क्वेश्चन किया था, कराची के अंदर मैचेस हो रहे हैं, न्याज स्टेडियम के अंदर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे। सिंध गवर्नमेंट आपको करोड़ों रुपए तो पीसीबी के लिए दे रहा है, सिंध गवर्नमेंट के लिए तो आपके पास एक टिकट नहीं है पीसीबी पीएसएल का मैच देखने के लिए। आप कह रहे हैं कि सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आरडीएम सिस्टम किसने लाया था? पीसीबी लाया था। ग्राउंड पीसीबी ने बनाए थे, क्यूरेटर पीसीबी ने रखे थे, खुद निकाले पीसीबी ने। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं टैलेंट के हवाले से, और रियाज भाई कह रहे हैं जाहिद मामून दादू से 2-3 मरतबा आपके पीएसएल के जो होता है 100 जो प्लेयर्स हैं उनके नाम में उनका नाम आया, आसिफ खोसो का नाम आया। अफराज के हवाले से वसीम अकरम ने सर्टिफिकेट, वसीम अकरम से ज्यादा लेजेंड मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर कोई। उसने कहा ये मुल्क का मलंगा साबित होगा। वो मुल्क का मलंगा आज कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। ठीक, उसके बाद मुश्ताक कलोड़ों को लेकर आए रियाज भाई, टैलेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मुश्ताक कलोड़ों को लेके आए, राशिद लतीफ सेलेक्ट करके आए, दुबई से घुमा फिरा के कोई मैच नहीं दिया गया, इधर अजहर महमूद की कोचिंग में रखा गया। आज वो कराची किंग्स के यहाँ कहाँ है? नहीं, ये तो खैर ज्यादती है और मतलब लड़कों को मौके मिलने चाहिए। जो पसंद नापसंद है उसका बहुत बड़ा अव्वल दखल है इसके अंदर, एक बात। दूसरी बात ये जो पीएसएल है ना, ये प्राइवेट टूर्नामेंट है। जो टीम का मालिक है उसकी मर्जी चलेगी, वो जिसको ले जैसे कोयटा ग्लैडिएटर पे बड़ी तनकीद होती रही कि कोयटा का कोई प्लेयर नहीं है इसके अंदर। सर ये नाम दिया गया है उनको, शहरों को ये नाम दिया गया है। सर पाबंद करे तो फिर कोई कानून बनाएगा ना, उसके लिए पाबंद करेगा कि जी कोयटा से कम 2 खिलाने हैं कराची। अब आप देखें कराची किंग्स के अंदर कितने कराची के प्लेयर थे। मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है ना, सिंध की तो नुमाइंदगी नहीं। दुनिया भर में दुनिया भर में राइब जितनी भी टीमें होती हैं शहरों के नाम से, उनके प्लेयर्स नहीं होते। आप इनके शहरों के नाम ऑस्ट्रेलिया में जो हो रही है नहीं, उनके प्लेयर्स नहीं होते, लेकिन अगर उनमें टैलेंट हो तो क्यों ना होने चाहिए। होने चाहिए। या तो आप शहरों के नाम खत्म करके पाकिस्तान के कोई बड़े लोगों के नामों पे कोई टीमें बना दें, तो ये चीज ही खत्म। जब शहर का नाम आता है ना तो जरूर उसमें ये एहसास कमतरी उन लोगों का रहता है, ये नेचुरल है। अब कोयटा के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला उनको, कोयटा ग्लैडिएटर्स को मिसाल के तौर पर, कि वो अपनी टीम में इसको खिलाएं। उनको वो पहलवान सा जिसके ऊपर तनकीद हुई थी, वो जिसका बेटा था हमारे टेस्ट क्रिकेटर का, वो आजम खान, मोइन खान का बेटा। बस अभी मैं आप नाम ले रहे हैं। नहीं, नाम लेने में क्या तो है ना, वो तो नजीम उमर साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस है उनको, वो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में, प्राइवेट बातों में उसको क्रिस गेल के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, जी हाँ, वो जिस हिसाब से आजम खेलता है माशाल्लाह, वो खेला भी अच्छा है, बाद में अच्छा खेला है। अभी वो थोड़ा अभी उसकी उम्र क्या 21 साल होगी मुश्किल से आजम की। अभी वो सब, और वो अपने आलमगीर साहब इतने वजन के बावजूद बड़ी अच्छी बैटिंग कर। आपकी इजाज़त से इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, अगर कोई किसी का बेटा है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके खिलाफ फिर नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें टैलेंट है तो उसको ज़रूर आना चाहिए। आप इससे पहले मिसालें देखें कि जो हमारे मतलब मोहम्मद बिरादरान थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और एक मौके पर दोनों भाइयों को बाहर कर दिया गया। आई एम नॉट श्योर, मे बी आई थिंक आई एम राइट कि 60s की बात है या 70s की, जब हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद किसी एक मैच में खेल रहे थे तो सुना था, तो जैसे शोएब मोहम्मद के साथ ज्यादती हुई, इसी तरह से फैसल इकबाल के साथ ज्यादती हुई, और कोई भी हो, उमर अकमल हो या जितने भी बरादरान हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो बरादरान सारे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको खेलना चाहिए। अगर किसी का बेटा खेल रहा है तो उसको बिल्कुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये तो हमारा वो चीज़ नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप नाम भी पीएसएल के उसमें खुद डाल रहे हैं, मुश्ताक को लेके भी आप खुद जा रहे हैं, अफराज खोसो को मुल्क का मलंगा का सर्टिफिकेट भी आप खुद दे रहे हैं। 72 years, 73 years past, no one Sindhi player in national team. सवाल तो बनता है ना सरफराज भाई। पठान कहाँ थे? पठान शाहिद अफरीदी के बाद आया। जाकिर खान वगैरह थे, अरशद खान थे, सर कितना सर दरवाजा खुल गया ना, निकल आए ना। वजातुल्लाह वास्ती ने 3-4 टेस्ट खेले होंगे, जाकिर ने 2 टेस्ट खेले हुए, अरशद खान ने कुछ खेला हुआ। अब सर शाहिद अफरीदी के बाद, अब मैं समझता हूँ अगले 5 साल के बाद आपके 11 में से 6 पठान प्लेयर होगा टीम के अंदर सर, इसलिए कि उनको अल्लाह मियां ने ताकत भी दी है, फिजिकली फिट भी है, वो जान भी है उनके अंदर। अभी आप देख लें, आज भी 4 प्लेयर तो होते ही आपके साथ। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, इसमें सिंधी या पंजाबी या पठान का कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं है तो मतलब क्यों शामिल किए ना? लिसानी बुनियादों पे चीजें नहीं हो रही सर, वो देखें, ग्रुपिंग नहीं हो रही है, लैपिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसमें कोई शक नहीं। अभी मुझे बताएं आलमगीर साहब, फर्ज करें आप कह रहे हैं मेरा भतीजा प्लेयर होगा, मैं आपके भतीजे को खिलाऊंगा? कभी भी नहीं खिलाऊंगा। शर्जील खान के हवाले से आप ले लें, हाँ,
डबल स्टैंडर्ड की मैं बात करता हूँ। सर उसके साथ मोहम्मद आमिर आ गए आपके। नहीं शर्जील के साथ तो आप यहाँ से मेरे साथ चले कि कितनी बड़ी ज्यादती हुई। हमने खुद शर्जील खान को बर्बाद किया। अगर मुझे पता हो एज ए चेयरमैन पीसीबी कि शर्जील खान ये काम आज शाम को करने वाला है, कि डॉट खेलने वाला है, तो मैं तो उसके मालिक अली नकवी को कहता मियाँ शर्जील को ना खिलाना, या शर्जील को बुला के बोलते देखो मियाँ ऐसी ऐसी बात हमने सुनी है, आपने ये मैच में ये काम नहीं करना। आपने उसे चांस दिया गड़े में गिरने का। मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात के। इसका मतलब है कि इतना बड़ा प्लेयर, मैं तो उसके वालिद बेशक मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको देखता हूँ ना, वो आंखों से आंसू से रोते थे। यानी इतना बड़ा पाकिस्तान, आज वो शर्जील होता पता नहीं कहाँ होता वो उसकी, बट हमने खुद उसको धक्का दिए खड्डे के अंदर। वही बात है, अगर उसको मोहम्मद आमिर को तो माफ कर दिया गया, उसके हवाले से ये कुछ नहीं। सर सलमान भट्ट को देखिए 10 साल हो गए, उसको लिया गया नहीं लिया, फिर पसंद ना पसंद फिर बात होगी, लोग बोलेंगे जी तनकीद होती है, तनकीद तो होगी। बहरहाल इसमें ये जरूर है कि हम कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए, और मेरिट जो है उसको मतलब ये कि पूरा उस पर नज़र होनी चाहिए। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि मतलब बहुत ही माजरत के साथ कि ऐसा वक्तन फ़ौक्तन हमें देखने में नहीं आता। और मैं ये समझता हूँ कि जिन इलाकों में एहसास महरूमी है उन इलाकों की एहसास महरूमी दूर करना चाहिए, और जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वहाँ पे खिलाड़ियों की तवज्जो नहीं है, दूर दराज इलाकों में जितने भी हमारे सूबे हैं उनके गाँव में अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, तो मेरे ख्याल से इसमें पीसीबी की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, मकामी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो मुखैर हजरात होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सारा वेरी करता है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जिनके हाथों में क्रिकेट है वो इसको किस तरह से देखते हैं। जी सर, देखें सिंध के हवाले से जो बात आई है ना, तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा सिंध के क्रिकेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं जानता हूँ, लेकिन दो शख्सियत ऐसी हैं, एक आगा जावेद जो सखर में एफर्ट कर रहे हैं और हैदराबाद के तालपुर वकार भी उसके साथ आए थे, उनकी एंट्री हुई थी, वकार से ज्यादा विकेटें ली थी, वो आगा जावेद को नहीं लिया। तो ये रिकॉर्ड मौजूद है पीसीबी की वेब पे। अगर इन जैसे तालपुर बरादरान जैसे और आगा जावेद जैसे लोग अगर सिंध के अंदर और आगे आए और क्रिकेट को प्रमोट करें, तो वहाँ उनके टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, छुपा भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। दिखाने के लिए तो आप हैं ना, आप दिखाएं ना। अब तक की सूरत हाल तो ये है, मैं तो दिखा रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया ने मुश्ताक करोड़ों को देखा। सर मुश्ताक करोड़ों को देख लिया, अब आप सिंध प्रीमियर लीग कराएं और उसको जो है प्रमोट करें सिंध की क्रिकेट को। सिंध की क्रिकेट को तो हम प्रमोट करते हैं, पीसीबी की क्या जिम्मेदारी है? अब प्रैक्टिकली आप आगे निकले, छोड़ दें सबको पीसीबी वगैरह को। कैसे छोड़ दें? मैं और आप भी तो सारी जिम्मेदारी पीसीबी की नहीं बनती। देखिए पीसीबी किस किस सेक्टर को देखेगा। आपको याद होगा 105 ग्राउंड बना के दिए थे जनरल तौकीर ज़िया साहब ने, आप उस 105 ग्राउंडों में से मुझे 25 अच्छे ग्राउंड दिखा दे पाकिस्तान में। हमने खुद बर्बाद भी कर दी। आज भी 3 लोगों की पेमेंट मेरे ख्याल में, मुझे श्योर नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है पीसीबी पे करता है 3 से 4 लोगों की ग्राउंड मैनों की पेमेंट। उनको कुछ सामान चाहिए वो भी मिलता होगा, लेकिन बात यह है सारी जिम्मेदारी पीसीबी की नहीं, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। जो रीजन है, सिस्टम की भी खराबी है, रीजन की है, जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो वोट लेके सदर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो कह वो तो अपनी पेटी मफादात में लगे हुए हैं, खत्म हो गई ना बात, ये तो वोट लेने के लिए बनते हैं ना, तो है ना, वो चीजें भी बिल्कुल है। लेकिन साथ में इन प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि पीसीबी हमारा इदारा है, हमारे मुल्क का इदारा है, हम अपनी टीम पे नाज करते हैं जहाँ से भी लड़के आते हैं, लेकिन जब मेरिट की बुनियाद पे सिंध से कोई लड़का हो तो उसको भी अपनाना चाहिए। राइब आप सही कह रहे हैं, इसमें सिस्टम जो है ना उसको बेहतर करने की जरूरत है, कहीं से भी हो किसी भी जगह से आना चाहिए मेरिट पे, क्योंकि मुल्क के सभी हिस्सों से सभी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमारा पाकिस्तान है, सारी मोहब्बतें पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए हैं। और बड़ी मेहरबानी आलमगीर साहब, सरफराज साहब, रियाज भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, ताईं असां जो जेको प्रोग्राम ॾिठो, इंतहाई ख़ुशी जी ॻाल्हि, इंतहाई सराही जी ॻाल्हि आहे, इंतहाई मुर्कुन टहकुन ऐं झुमरियुनि जी ॻाल्हि जेको आहे सो अॼु असांजी क़ौमी टीम जेको आहे सो सोभारी थी आहे, इंग्लैंड खे शिकस्त मिली आहे। वर्ल्ड कप जो हिन पूरे जे पूरी वर्ल्ड कप जी तारीख़ में अॼु आलमी रिकॉर्ड जुड़ियो आहे। 349 रन्सूं जेके वर्ल्ड कप जी तारीख़ में अॻु जेको आहे सो कॾहिं बि एॾो वॾो जेको आहे सो टारगेट बोर्ड ते नज़र न आयो, ऐं उहो रिकॉर्ड बढ़ाइण में असांजी क़ौमी टीम सगारी थी आहे। सुभाणे इंशाअल्लाह जेको आहे सो सुभाणे जेका मैच थींदी उन ते वरी जेको आहे सो पाण मिलंदासीं। तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे, पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाई।